कोने वाली कोठी में 5 लोग थे। पति पत्नी, बेटा बहू और छोटा बेटा। सास बहू दोनों जॉब करती थीं। बहू प्रेग्नेंट थी। वो लोग काम वाली कांताबाई की बेटी सोनम को उसके स्कूल से लौटने से रात के 9 बजे तक के लिए छुटपुट कामों के लिए रखना चाहते थे। पर कांताबाई जानती थी कि इस दौरान वो इतना थका दी जाएगी कि पढ़ने की न हिम्मत बचेगी न समय। पर सेहत से मजबूर कांताबाई ये ऑफर ज्यादा दिन ठुकरा न सकी। और वही हुआ जिसका डर था। सोनम घरेलू काम की शौकीन, फुर्तीली और ईमानदार थी। हर काम को पूरी निष्ठा, समझदारी और परफेक्शन के साथ करना उसकी फितरत थी। कोठी ने ये गुण परख लिए थे तभी तो, पर इनका असर पढ़ाई पर तो पड़ना ही था। एग्जाम की डेट शीट देख सोनम सिसक रही थी। कोठी के छोटे बेटे सोनू भैया ने रोने का कारण पूछा। बताने पर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर आंसू पोंछते हुए बोला, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी तैयारी करा दूंगा, बस भैया मत कहा करो। 16 साल की सोनम के कुंवारे मन को आज एक नया और बहुत खूबसूरत अनुभव मिला था। उसकी मासूम आंखें शर्म से झुक गईं। उसके बाद सोनू हर समय उसे ऐसी प्यार भरी नज़र से देखता जैसे रोमानी फिल्मों का हीरो हीरोइन को देखता है। उसकी नज़र से किताबें पकड़ाते समय छू जाने वाली उंगलियों से एक अलग ही गुदगुदी महसूस होती उसे। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि शायद इसी जज्बे को प्यार कहते हैं। वो खुद अपनी नज़र में सिंड्रेला हो गई थी, जिसे एक दिन उसका राजकुमार सदा के लिए इस मजबूत और सुंदर घर में ले आएगा। ये घर उसका हो गया था। वो जी जान से सबकी सेवा में लग गई। खाना बनाना उसके काम में न था, पर सोनू के लिए रोज ही कुछ न कुछ नया सोशल मीडिया के चैनल से देखकर बनाती। वो चखकर तारीफ में उंगली गोल करता तो खुशी से निहाल हो जाती। स्कूल में, कोठी में भी खाली समय में और घर लौटकर पढ़ाई भी मन लगाकर करती। अब इतने बड़े घर जाना था तो वहाँ के लायक भी तो बनना था। अभी उनके खामोश इश्क पर जमाने के पहरे थे। कुछ कहना तो दूर, एक दूसरे को नज़र भर देखने से भी डर लगता था। आंटी टीचर थीं। वो तो हमेशा से सोनू के आने के समय के कुछ समय बाद ही घर आ जाती थीं। सोनिया भाभी को भी मैटरनिटी लीव खत्म होने पर 2 साल का वर्क फ्रॉम होम मिल गया था। वो भी हर समय घर में रहती ही थीं। 2 जोड़ी चाक चौबंद नज़रों के बीच खामोश प्यार ही पनप सकता था। पर एक दिन माई ने जाने क्या देखा कि घर आकर प्यार से समझाने लगी, बिटिया, प्यार में ऊंच नीच भूलना सिर्फ फिल्मों और कहानियों में होता है। प्यार के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दे और अपना भविष्य सुधार। पर कच्ची उम्र का प्यार तो पहाड़ी नदी की तरह होता है, न किसी के समझाने से रुकता है न मुड़ता है। जब सोनू की आंखें उसे देखती तो ऐसा लगता सारी दुनिया की तारीफें उनमें सिमट आई हैं। 2 पल का भी एकांत मिलता तो वो चुपके से उसकी लट पकड़कर कानों के पीछे खोस देता। फिर उसकी उंगलियां पीछे के हिस्से से उसके गाल सहलाती हुई निकल जाती। उसकी वो छुअन सोनम की आत्मा तक को गुदगुदा जाती। सोनिया भाभी का वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया था। आंटी 1 महीने के लिए दूसरे शहर अपनी भाई के यहाँ शादी में चली गईं। सोनम बेबी को सुलाकर उसके कमरे से निकली तो सोनू को एकटक अपनी ओर देखता पाया। उसकी निगाहों में ऐसी तपिश थी कि सोनम को लगा वो पिघलती जा रही है। उसने शर्म से पलकें झुका लीं। सोनू आगे बढ़ा और उसे बाहों में समेटकर चुंबनों की बौछार शुरू कर दी। हिचकिचाई प्यार में मदहोश सोनम को ये एहसास दुनिया का सबसे सुखद एहसास तो लग रहा था। ये अनुभव उसके लिए स्वर्गिक था, पर लोक लाज की धारणाएं भी उसके संस्कारों में कम पक्की न थीं। उसने छूटने की कोशिश की, बहुत मना किया, पर बेकरार सोनू की गिरफ्त कसती गई। सोनम के लिए ये अनुभव आनंद और दर्द के, प्यार के मुकम्मल होने और दिल टूट जाने जैसे विरोधी भावों का इतना मिलाजुला रूप था कि वो अपनी ही भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पा रही थी। फिर जानती थी कि माई से कहने पर मार पड़नी तय है। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद सोनू ने फिर उसे बाहों में कस लिया। अब कि सोनम ने सख्ती से मना किया तो सोनू ने उसके रूप की तारीफ करते हुए अपने सच्चे प्रेम का वास्ता दिया। इस बार उसे सोनू की छुअन सिर्फ अच्छी ही लगी। फिर तो ये रोज की बात हो गई। फरेबी का सोनम को सोनू प्यार के नाम पर अपनी हवस का शिकार बनाता रहा,
जब वह प्रेग्नेंट हुई तो मुकर गया। कुछ महीने बाद एक दिन माई ने उसे घूरते हुए पूछा, तुझे पिछला महीना कब आया था? अचकचाए सोनम कुछ न बोल पाई। उसे याद ही नहीं था। माई को न जाने क्या सूझा कि तड़ातड़ उसे पीटना शुरू कर दिया। घबराई सोनम ने सब कुछ सच सच बता दिया। माई उसे लेकर तुरंत कोठी पहुंची। माई के कहने पर उसके चाचा भी साथ गए, जो कचहरी में चपरासी थे। परिवार में एक वही थे जो सरकारी नौकरी में थे। सब उनकी बात मानते और उनसे सलाह लेते थे। नाबालिग है हमारी बच्ची, एक डीएनए टेस्ट और आप लोग अदालत के चक्कर काटते नहीं थकोगे। सोनू के अपनी करनी से मुकरने पर वे चीखे। आंटी ने सोनू को घूरा तो उसने आधा सच आधे झूठ के मुलम्मे में लपेटकर उगल दिया, हाँ बच्चा मेरा ही है। मुझ पर लाइन मारती रहती थी। एक दिन, मैं बहुत अकेली हूँ कहकर रोते हुए लिपट गई तो मुझसे गलती हो गई। सोनम फटी फटी आंखों से अपने प्रियतम का नया रूप देख रही थी। उसे लग रहा था वो चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। तभी उसने डूबते होश में सुना आंटी उसकी शादी सोनू से करने को राजी हो गई हैं। एक माह बाद सोनम की 18वें जन्मदिन पर शादी की तारीख तय कराकर चाचा और माई गांव से लौटे। तैयारियां होने लगीं। सोनम कोठी जाती तो सबकी कड़वी निगाहें उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती। खुद पर, अपनी माई की परवरिश पर और इन सब से बढ़कर अपने गरीब तबके पर कसी गई फब्तियां उसे भेद जातीं। सबसे ज्यादा रुलाता था उसका बदला व्यवहार, जिसे उसने सच्चे दिल से चाहा था। एक दिन हिम्मत करके सोनू से बात करने उसके कमरे में गई। बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लिया तो उसने दुत्कारते हुए हाथ झिड़क दिया, प्यार और तुमसे अपनी औकात में रहो। घर वाले तुम्हारे चाचा की धमकी से डर गए, नहीं तो उसी दिन तुम्हें तुम्हारी औकात के हिसाब से पैसे देकर। सोनम से आगे नहीं सुना गया। घर लौटकर सोनम आंसू बहा रही थी और माई उसे समझा रही थी, प्यार एक छलावे से ज्यादा और कुछ नहीं। भगवान का शुक्र मान कि इतना अच्छा घर मिल रहा है तेरे चाचा के कारण। आसपास देख, किसके पास प्यार है? जिसे देखो अपने पियक्कड़ पति की भूख पूरी कर रही है कमा कमा कर। बड़े घरों में भी भीतर के हालात ऐसे ही होते हैं, बस वो छिपाना जानते हैं और कुछ नहीं। मैंने कितना समझाया था कि प्यार के फेर में न पड़, पढ़ाई पर ध्यान दे, पर नहीं। तो अब भुगत। तभी स्कूल से फोन आया। वहां से लौटी तो उसके चेहरे पर एक फैसले की चमक थी। पूरी शादी के दौरान सोनू उसे तिरस्कार भरी खींची नजरों से देखता रहा। कोठी वाला परिवार अचानक से सबकी नज़र में उद्धारक बन गया। रात में कोई मुझे उपदेश पिलाने के लिए फोन न करे। दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। सब उपहार दे चुके तो सोनू के इस वाक्य के साथ सोनम उठकर खड़ी हुई। ठहरिए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों में सारी दुनिया ने मुझसे कहा कि प्यार छलावा है, प्यार धोखा है, पर मेरी नज़र में प्यार तो वो उजाला है जो जिंदगी को रोशन करता है। मैंने आपसे सच्चा प्यार किया और उसी प्यार ने मुझे आपके काबिल बनने की मेहनत करने की प्रेरणा दी। मुझे होटल मैनेजमेंट के सबसे अच्छे कॉलेज में पूरी स्कॉलरशिप के साथ प्रवेश मिल गया है। यही नहीं, एक संस्था मुझे प्रेगनेंसी और फिर बच्चे के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद करने के लिए भी सामने आई है। आपके प्यार ने मुझे इतना कुछ दिया तो आपको कुछ उपहार देना मेरा भी फर्ज बनता है। कहते हुए सोनम ने कुछ कागज सोनू की ओर बढ़ा दिए। उसमें उसके साइन किए तलाक के कागज थे। आपके छल का फल दुनिया मेरे बच्चे को नाजायज कहकर न दे, सिर्फ इसलिए आपसे शादी की। मैं आपको छोड़ रही हूँ, क्योंकि आपकी औकात मेरा सच्चा प्यार पाने की नहीं है। ये तो मेरी ही हैसियत है कि आपको एक अनचाहे रिश्ते से मुक्ति दे सकती हूँ। सोनू शर्म से सिर झुकाए सोनम को गर्व भरी चाल से कोठी से निकलकर जाते देखता रहा। हमें अपने माँ बाप का कहा सुनना मानना चाहिए, वो हमेशा हमारा भला ही चाहते। हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि कुछ नहीं समझते और गलती कर बैठते हैं, फिर पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। तो अपने माँ बाप की सुने और माने भी उनका कहना। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अमीना कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।